तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर का ये सीरीज़ हमारा चल रहा है यहाँ पर, और मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया यहाँ पर। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। और इसका पूरा नाम कंप्यूटर का क्या है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। प्लस यहाँ पर मैंने आपको समझाया इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्क डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, एंड कंप्यूटर के माउस के पार्ट्स, उसकी भी यहाँ पर अलग डिफरेंट टाइप की मैंने, ऑप्टिकल माउस क्या होता है यहाँ पर, पॉइंटिंग क्लिकिंग ड्रैगिंग क्या होता है यहाँ पर, और टच पैड टाइप माउस क्या होता है, सेंसर टाइप माउस क्या होता है, दूसरे टाइप के माउस की कितनी टाइप के माउस होते हैं, कीबोर्ड की टाइप्स में समझाया था, कीबोर्ड के अलग अलग डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट्स, उसकी सेफ्टी वगैरह मैंने बताई थी। मॉनिटर की टाइप्स अभी चल रहे हैं, तो मॉनिटर में CRT मॉनिटर समझाया दिया था, और CRT मॉनिटर किस तरह से काम करता है, LCD मॉनिटर किस तरह से काम करता है, ये भी मैंने समझा दिया था आपको। ओके, तो उसके साथ मैंने आपको और भी प्लाज्मा OLED, तो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने 4K LED डिस्प्ले के बारे में पढ़ा था यहाँ पर। ओके, उसके मॉनिटर की बात कर सकते हैं, लेकिन अब बात जो करने जा रहे हैं यहाँ पर, प्रोजेक्शन सिस्टम। CRT मॉनिटर से भी पुराना है प्रोजेक्शन सिस्टम। CRT मॉनिटर भी प्रोजेक्शन सिस्टम से ही बना है यहाँ पर। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह से सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगी तो आपको इस तरह से मेरा चैनल मिलेगा, और यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इससे आपको, और यहाँ पर दूसरी तरह चैनल है हमारा, मेरे जितने भी वीडियो नए अपलोड करता हूँ, नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है, और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो प्रोजेक्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है। फर्स्ट, प्रोजेक्शन टीवी आर अ क्रॉस बिटवीन द टू टेक्नोलॉजीज। प्रोजेक्शन सिस्टम जो है वो दो टेक्नोलॉजी के क्रॉस बिटवीन काम करता है। दे यूज टेलीविजन टेक्नोलॉजी to build a picture and projection technology through the picture onto the screen। तो टेलीविज़न टेक्नोलॉजी के लिए बिल्ड अप पिक्चर करने के लिए ये सिस्टम होता है, और दूसरा जो पिक्चर जो यहाँ पर जो कलेक्ट हुआ है उसको थ्रो करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए, ये दूसरा टेक्नोलॉजी होता है। तो जैसे कि मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ कि मुझे आपको कोई फिल्म दिखानी है, तो उस फिल्म के ऊपर भी कुछ पिक्चर होनी चाहिए, तब ये मैं प्रोजेक्शन सिस्टम को चलाकर आपको बता सकूंगा। तो ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, ये पुराना वाला प्रोजेक्शन सिस्टम है। प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर ओल्ड जनरेशन का टाइम का ये प्रोजेक्शन सिस्टम है अभी। और इसके अंदर किस तरह से काम होता था कि पहला जो है, एक कोई भी डायरेक्टर बोलो, प्रोड्यूसर बोलो, कोई भी हो, उनकी खुद की एक कंपनी होती है। वो कंपनी के अंदर एडिटर्स, उसके फिल्म मेकर्स, उसके कैमरामैन्स, उसके डिफरेंट टाइप प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले डिफरेंट टाइप की उसके एडिटर्स की टीम्स होती है यहाँ पर। वो स्पेशल एक रील तैयार करते हैं, मतलब उसका जो कलेक्शन होता है यहाँ पर। ओके, प्लस उसके साथ जो उसकी सिक्योरिटी, उसको संभालने के लिए भी ये डिफरेंट टाइप की जो पिक्चर्स, जो उसका कलेक्शन है यहाँ पर, उसके ऊपर होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, ओके, कि हमारी जो रील होती है यहाँ पर, इसको रील बोला जाता है यहाँ पर पुराने टाइम के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि क्रॉस बिटवीन द टू टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्शन सिस्टम हमेशा दो तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। पहला ऐसा कि इस रील के ऊपर पिक्चर को सेट करे, पिक्चर आए, और दूसरा वो जो पिक्चर ली हुई है
उस स्क्रीन को थ्रो करें। यहाँ पर देख सकते हो कि थ्रो हो रहा है यहाँ पर। तो प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होता है, एक लाइट की टेक्नोलॉजी का काम करता है। यहाँ पर देख सकते हो कि लेंस है, यहाँ पर उसको कहते हैं लेंस। तो लेंस कैसे होता है, देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे सामने एक सप्लाई रील लिखा है। यहाँ पर देख सकते हो कि सप्लाई रील रखा है और दूसरा टेकअप रील। मतलब ये रील यहाँ से जा रही है, ये मशीन है, और मशीन से निकलकर ये रील यहाँ से फिर से ऐड हो रही है, मतलब लिपट रही है यहाँ पर। ओके, मतलब यहाँ से रील निकलकर यहाँ से जा रही है, लेकिन जो बीच में आप देख सकते हो ये लेंस है। ओके, ये लेंस होता है, उसके पीछे जो होता है यहाँ पर फोकस होता है एक लाइट का। ये लाइट दूसरों से बहुत ही अलग होती है यहाँ पर, और ये लेंस भी दूसरों से अलग होता है यहाँ पर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे डिफरेंट टाइप के कैमरास होते हैं, उस कैमरा के ऊपर भी डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं अलग अलग। तो ये लेंस जो होता है ये भी यहाँ पर सिस्टम के ऊपर ही ये काम होता है यहाँ पर। तो जो हम बात करते हैं कि पिक्चर को थ्रो करता है, ओके, तो उसके लिए भी ये दूसरा टेक्नोलॉजी होता है। तो प्रोजेक्शन सिस्टम दो तरह की काम करता है कि एक तो पहले पिक्चर जो रील है उसके ऊपर बिल्ड करता है, मतलब उसको पिक्चर को सेटअप करता है, और दूसरा जो सेटअप किए हुए पिक्चर को स्क्रीन के ऊपर दिखाए। तो ये सेटअप किया हुआ है और स्क्रीन पर हमें दिखाता है, सिंपल सा है। ओके, तो you will probably notice how television have evolved and developed in recent years। तो अभी अभी जितने भी डेवलप हुए हैं यहाँ पर टेलीविजन के अंदर, किस तरह से ये नोटिस हुआ, किस तरह सेटअप। हाई ओल्ड स्टाइल कैथोड रे ट्यूब टीवी सेट ग्रेजुअली गिवन वे टू प्लेटर स्क्वायर LCD liquid crystal display and plasma TVs that works in a totally different way. Projection TVs are involved in much the same way। तो यहाँ पर बात होती है कि ये ऐसा नोटिस किया गया टेलीविजन सिस्टम के अंदर, किस तरह से इन्वॉल्व हुआ ये प्रोजेक्शन सिस्टम। और यहाँ पर न्यू जनरेशन आते आते, मतलब लिक्विड क्रिस्टल मतलब LCD आते आते सिस्टम के अंदर कितना चेंजिंग हुआ, इतने ईयर के अंदर कितना चेंजिंग हुआ। ओल्ड जनरेशन के टाइम के अंदर इससे भी पुराना था इस तरह का जो प्रोजेक्शन सिस्टम हमारे अंदर थी। हमारे टेलीविजन जो नहीं था उस टाइम पर, तो उसके ऊपर जो सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर भी इस तरह प्रोजेक्शन सिस्टम होते हैं यहाँ पर। तो ओल्ड जनरेशन टाइप का जो प्रोजेक्शन सिस्टम CRT मॉनिटर जो बात करूँ तो CRT टीवी, मैंने आपको वीडियो बनाया था CRT मॉनिटर का, पहला ही वीडियो है डिस्प्ले सब्जेक्ट के अंदर। तो CRT मॉनिटर के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपने CRT मॉनिटर का मेरा वीडियो पढ़ा होगा तो उसके मैं बताया था कि कैथोड रे ट्यूब में भी यहाँ पर लेजर गन होती है, RGB रेड ग्रीन ब्लू बताया था मैंने आपको। प्रोजेक्शन सिस्टम के रूल के ऊपर ही काम करती है यहाँ पर। So set have gradually given way to platter square LCD liquid display and plasma TVs work are entirely different way। तो इसका मतलब जो होता है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और प्लाज्मा टीवी टाइप की जो जितने भी डिस्प्ले होते हैं, मतलब CRT मॉनिटर छोड़कर जितने भी आज के टाइम के अंदर LCD से जितने भी अभी बने हुए डिस्प्ले, वो इस टाइम को, इस जनरेशन को फॉलो नहीं करती। मतलब इसका कोई भी यहाँ पर उसको लेना देना नहीं है। लेकिन प्रोजेक्शन टीवी जो होती है यहाँ पर वो सेम वे होता है यहाँ पर। तो प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है कि उसके अंदर किसी कांच की सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप उसको लगा लो और सामने की दीवार पर कोई भी पर्दा हो या कोई भी वाइट कलर का हो, तो उसके अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो। आज के न्यू जनरेशन का टाइम का प्रोजेक्शन इस तरह का आपको दिखा देगा, देख सकते हो कि यहाँ पर। और ये बहुत ही हाई पावर का, हाई लेवल का और हाई पिक्सल का होता है यहाँ पर। हाई लेवल के साथ साथ और उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है यहाँ पर। लेकिन उसके सामने देखोगे तो लेंस होता है यहाँ पर। ओके, ये लेंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं यहाँ पर। ये लेंस का ही इम्पोर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर प्रोजेक्शन सिस्टम का लेंस ही हमारा जो सबसे पावरफुल यहाँ पर उसका वर्क होता है यहाँ पर। क्योंकि लेंस से ही सामने वाले एरिया के अंदर ये पिक्चर्स दिखाई देती है यहाँ पर।
तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दैट मीन एलसीडी के अंदर ऐसा नहीं होता, एलसीडी के अंदर अलग होता है। सभी दोनों की वीडियो बनाकर रखे हुए, अगर आपने देखा होगा पता चल जाएगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन प्रोजेक्शन सिस्टम का काम ही होता है कि प्रोजेक्ट मतलब एक तरह का फोकस करना ऐसी लाइट का सिस्टम यूज करके, तो ये होता है प्रोजेक्शन सिस्टम। तो बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक तो पहला सीआरटी होता है, जो सीआरटी मैंने मॉनिटर बताया था। दूसरा होता है एलसीडी प्रोजेक्शन, ये देख सकते हो एलसीडी प्रोजेक्शन सिस्टम है। और तीसरा जो है यहाँ पर डीएलपी प्रोजेक्शन, इस तरह से होता है यहाँ पर। ओके, तो बात होती है कि एलसीडी के अंदर प्रोजेक्शन क्या है, डीएलपी के अंदर सीआरटी, तो अभी मैंने समझा दिया कि एक अलग हमारा पुराना जनरेशन का टाइप है यहाँ पर। ओके, तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जो प्रोजेक्शन सिस्टम होती है, इसके अंदर आगे जो लेंस होता है काफ़ी पावरफुल तो होता ही है, प्लस यहाँ पर एलसीडी स्क्रीन होती है यहाँ पर उनकी, एलसीडी स्क्रीन के थ्रू, और यहाँ पर ब्राइट वाइट लैम्प बल्ब होता है उनके पीछे। ओके, ये फोकस करवाता है इस स्क्रीन से जितने भी पिक्चर्स होते हैं यहाँ पर, ये लेंस के ऊपर एक साथ आते हैं। इसको सेट ही ऐसा किया जाता है यहाँ पर कि सब जितना भी यहाँ पर जो पिक्चर्स होते हैं, यहाँ पर जितना भी उसकी जो फोकस सिस्टम होती है लेजर, ये इसके ऊपर ही आएगा। ओके, तो ये लेंस होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि द फर्स्ट टीवी प्रोजेक्टर्स वेयर अ बीट लाइक सुपर पावर सीआरटी टेलीविजन। टीवी जो जब क्रिएट हुई थी तो सुपर पावर सीआरटी टेलीविजन उसको कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बेसिक सीआरटी टेलीविजन प्रोजेक्शन सिस्टम अवेलेबल 1950s। ये जो अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्शन सिस्टम क्या कर रहा है, इस तरह से फोकस कर रहा है यहाँ पर। तो मैंने आपको समझाया था सीआरटी मॉनिटर के बारे में कि जो 1980s के बाद तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के बने, लेकिन ये जो सीआरटी मॉनिटर्स वगैरह है 1950 के अंदर, ये पावरफुल किस तरह से बने, क्योंकि इसके अंदर एक मैंने कहा था कि एक स्पेशल लेजर गन आती है यहाँ पर, आरजीबी 3 कलर से बनता है यहाँ पर। तो दे बिकम रियली पॉपुलर इन 1980s थैंक्स टू मैन्युफैक्चर सच एज बार्को। ओके, तो इंस्टेड ऑफ शाइनिंग 3 कलर, जैसे कि मैंने कहा था, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गन्स आती है ऑन टू फोटोशॉप स्क्रीन फ्रॉम बिहाइंड, दैट इज बाय यूजिंग बैक प्रोजेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि सीआरटी मॉनिटर के बारे में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से मेरा वो वीडियो देखा होगा आपने, मैंने पहले से वो वीडियो क्रिएट करके रखा है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती है, इसके अंदर लो थोड़ा सा एक लेजर लाइन होती है, यहाँ पर 3 तरह की लेजर निकलती है, मतलब 3 तरह की जो डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्शन सिस्टम होती है। 1990 के अंदर बहुत ही अच्छा इसको सीआरटी मॉनिटर सीआरटी प्रोजेक्शन सिस्टम बनाया गया। दे यूज 3 हाईली पावरफुल लाइट गन्स, sun spread red, blue and green images on the screen through front projection system। जैसे कि मैंने कहा कि रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरह से यहाँ पर करता है यहाँ पर। लेकिन लेजर जो सिस्टम होता है, लेजर टेक्नोलॉजी, ये अलग होता है यहाँ पर। इसको मैं बाद में समझाऊंगा ओके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल ये मैंने आपको समझा दिया कि सीआरटी मॉनिटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो भी प्रोजेक्शन सिस्टम की ही है। और सीआरटी मॉनिटर जब स्टार्ट हुआ 1950 से स्टार्ट हुआ और 1980 में और बहुत ही अच्छा बना। ओके, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गन्स एंटर की गई थी। लेकिन जब सीआरटी मॉनिटर नहीं था तब उसको चलाने के लिए ओल्ड जनरेशन का ये प्रोजेक्शन सिस्टम ही काम आता था यहाँ पर। तो पुराने टाइम के अंदर जो जितने भी लोग थे उनके घर के अंदर यही चीज़ नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि बाहर के नज़दीक के सिनेमा घरों में जाकर वो क्या करते, प्रोजेक्शन सिस्टम को यहाँ पर इस तरह से प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या करते थे, वो एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पर हमारे सिस्टम के जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं एलसीडी एलईडी वगैरह वो नहीं था। तो उस टाइम पर क्या होता था, प्रोजेक्शन सिस्टम की मशीन और उसका सप्लाई रील जो होती थी वो उसका काम करती थी यहाँ पर एक डिस्प्ले की तरह, लेकिन उतना पावरफुल नहीं था। ओके, हाई लेवल के प्रोजेक्शन सिस्टम बनने लगे, एलसीडी प्रोजेक्शन सिस्टम आए तो प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर और अच्छी तरह से यूज़ होने लगा, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर डीएलपी प्रोजेक्शन है। इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर एलसीडी प्रोजेक्शन क्या होता है यहाँ पर, और एलसीडी प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर किस तरह से काम करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और ये पूरा इसके बारे में भी समझाऊंगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है और इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए, तभी आपको ये पता चलेगा। और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो मैं 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ना होगा सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर पहला ही इस तरह का आपको आइकॉन मिलेगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक आपके सामने इस तरह से मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरे जितने भी वीडियो नए नए अपलोड करता हूँ, नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर नए नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए नए वीडियो आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, बात कर लेते हैं वीडियोस की। तो बहुत सारे मेरे वीडियो फिर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज आने के बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सीखना है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अभी तो मैंने 6 वीडियो अपलोड की है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा ओके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर मैं आपको मतलब समझ देना चाहता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखते रहोगे तो साइड पर आपको यहाँ पर एक नोटबुक लेकर आपको नोट डाउन करना होगा किस तरह से काम होता है, यहाँ पर किस तरह से हमें यूज करना होता है। फिर यहाँ पर जैसे कि वेबसाइट एंड इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हो कि वेबसाइट के लिए कुछ आपको समझना चाहिए तो सब कुछ मैंने आपको समझा कर रखा हुआ। आपको जीमेल के बारे में है यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कुछ फेसबुक के बारे में वीडियो है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्या है जीमेल? ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो कि हर सिस्टम को मैंने अलग अलग कर के रखा है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के कुछ कंट्रोल पैनल्स की भी बना रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज होती ही है यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो भी आप देखें यहाँ पर चैनल में आके, और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, बेसिक कंप्यूटर अब आप सीखना चाहते हो कि एडवांस लेवल के अंदर क्या आपको सीखना है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया यहाँ पर, कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट किस तरह से चलता है, इंटरनेट के डेटा किस तरह से जाते हैं, यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से टेक्नोलॉजीज होती है यहाँ पर। इन सभी वीडियो की मैंने पार्ट बनाकर रखी हुई है, आप 1 बाय 1 पार्ट देखें और साथ ही साथ आप नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करके आगे चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर मैंने आपको और एडवांस के अंदर आप चाहते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो इन सभी वीडियो के इन सभी यहाँ पर कोर्सेस आप करते हो तो बहुत सारे लोग आप अपने तरीके से पैसे लेते हैं यहाँ पर, और कुछ तो लोगों का अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल भी नहीं कराया जाता और ना ही उनको डिटेल्स में समझाया जाता है। मैंने यहाँ पर तीनों चीज बताई हुई, प्रैक्टिकल, ज्यादा डिटेल में और एडवांस लेवल पर भी मैंने आपको बताया यहाँ पर।